कहा राधा जी नहीं आवेंगे। छोटका भैया से कह जाए अपन गोल थाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब आए हैं उधर, कहा राधा आवेंगे नहीं, राधा के पास जाना पड़ेगा। जब भगवान आज उधर आए हैं, 1 साल का समय बीत गया, मथुरा से कोई गोकुल नहीं गया। बच्चा पेड़ पर चढ़ करके देख रहा है, रथ वही है, नाचने लगा, हमारा कन्हैया आ रहा है। और करीब आया रथ, तो उतर के आए, कहा रथ वही है, मुकुट वही है, पीतांबर वही है, लेकिन पीतांबर धारी नहीं है। रोने लगा, तुरंत चिट्ठी निकाल के पकड़ाए दिए, भीगने की डर के मारे रख दिया। जब कहा लाओ मित्र पढ़ के सुनाए दे, उसमें लिखा था मित्र ना हम तुम हमसे अलग हो, ना हम तुमसे अलग हैं। थोड़ा आंख बंद करके देखो, तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। मनसूखा कहा उधर बंद कर दो, नहीं तो हृदय फट जाएगा, हृदय फट जाएगा। कहा यहाँ नंद का घर कौन है? श्री रामा बड़े जोर से डांटा, अपने को वेदांती कहते हो, अपने को पढ़ा लिखा समझते हो, जो ब्रह्म को 11 साल तक गोद में खिलाया उसका नाम लेते हो, शर्म नहीं आती है? उद्धव का आधा ज्ञान फेल। आचार्य जी आधा ज्ञान फेल। और आगे बढ़े तो आज राजमार्ग भीगा था। एक गोपी से पूछे, क्या आपके यहाँ बरसात हुई थी? वो रो करके कही, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। पावस ऋतु हम पर बाटे, जब रहत पावस ऋतु हम पर, रहत पावस ऋतु हम पर। जगते श्याम सिधाए, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। गयांजनी लागय नहीं पावत, गयांजनी लागन नहीं पावत। कर कपोल भयंकारे, कर कपोल भयंकारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कुचे कंचु की सुख नहीं पावत, कुछ कंचों की शोभन नहीं पावत। और बीच बहत पनारे, और बीच बहत पनारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सोर श्याम अब अम्ब बढ़ो है, सूर्य श्याम अब अम्ब बढ़ो है। वो
कुलले वो बारे काहे नले तवारी निस दिन बरसत नयन हमारे निस दिन बरसत नयन हमारे आया सो सलिल भय पग थाके आसो सलिल आसो सलिल आसो सलिल भय पग थाके आसो सलिल भय वहे जात सिकनारी निस दिन परसत नयन हमारे निस दिन परसत नयन हमारे निस दिन परसत नयन परसत नयन हमारे परसत नयन आज कन्हैया और आगे बढ़े उठो जी। कहा ये जो जलधार दिखाई पड़ती है इसे गंगा नाला मत समझना, इसे गंगा जमुना की धार मत समझ लेना। ये गोपी और ग्वाल गोपों के माध्यम से उनके अश्वधारा से निर्मित ये धारा है। ये धारा जहाँ समाप्त होगी वही घर नंद बाबा का होगा। उद्धव जाते हैं नंद बाबा को समझाते हैं यस्मिन जना प्राण वियोग काले क्षणं समावेश मनो विशुद्धम नेहेत कर्माशयमासु। कहा एक क्षण के लिए अगर भगवत स्मरण हो जाए, अस्मिन जनः प्राण वियोग काले क्षण समावेश मनो विशुद्धम नेहित कर्माशयमासु यातिम पराम गतिम ब्रह्ममयोग वर्ण। नंद कहे हमारे समझ में आवा बा, हमारे समझ में आवा बा। यही जवन देवी जी हैं यही नहीं मानती, इन्हीं को समझा दो। ये बराबर कहती हैं कि हम जाऊंगी अपने कन्हैया के लिए दही लेकर के और वहां गली में छुपी रहूंगी, जब हमारा कन्हैया आएगा उसे दही दे करके चली आऊंगी। तब तक मैया कहा उद्धव धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, हमारा कन्हैया जग जाएगा, हमारा कन्हैया जग जाएगा। उद्धव कहे मैया अपने कन्हैया को दिखा सकती हो? भगवान विचार कि अगर आज नहीं प्रकट होंगे तो हमारी मैया झूठी हो जाएगी। कहा देखो ये सोया है। भगवान चारपाई पर से उठे, कहा मैया बड़े जोर से भूख लगी है, मैया मक्खन दे दो। चांदी की कटोरी में चांदी का चम्मच लगा करके जब मक्खन माता जी खिलाना चाहा, वो तो भाव राज्य था, छाया गायब हो जाती है, माता बेहोश हो जाती है। पूरी रात उद्धव जी हवा किए हैं। 4 बजे नहाने जब निकले हैं तो आज घर घर देवियां जागरण कर रही हैं। कोई कहा अक्रूर आया है, एक बार ले करके कन्हैया को गया, अपने मालिक को मरवा दिया। अब की बार हमें लेके जाएगा, हमारे मांस से कंस का पिंडदान दिलाएगा, पिंडदान दिलाएगा। हाँ, हम अक्रूर नहीं, उद्धव कहे हम अक्रूर नहीं हैं, हम भगवान के मित्र हैं, हमारा नाम उद्धव है। सारी देवियां कन्हैया उद्धव को आवृत कर लेती हैं, घेर लेती हैं। कहा आपके लिए संदेशा लेके आए हैं, तो हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। सारी सखी सब कहन लागी, हमको लिखो है कहाँ।
और करीब आए, चिट्ठी दे दिया, चिट्ठी दे दिया। एक सखी कहा कन्हैया हमें का याद करता है, हमारी कबो ख्याल करता है। भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया। कई के प्रीति श्याम दीन्हा बिसारी, कई के प्रीति श्याम दीन्हा बिसारी। सुने सुने लागे ब्रज की अटारी, सुने सुनी सुनी लागे ब्रज की अटारी। एक बार आवाज़ हमारी नगरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया। कहीं मोर खाया मटके मोर फोरा, कहीं मोरी खाया मिटुकी मोरी पोया। काहे का श्याम मोरी बहिया में रोया, काहे का श्याम मोरी बहिया मेरो। के ठगहार प्रिया, बन के ठगहार रोक्या हमारी डगरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई। कई दही मोरी खाया मथुरा से श्याम कब होए अवनवा, मथुरा से श्याम कब होए अवनवा। फागुन बीता बीता सवनवा, फागुन बीता बीता सवनवा। अरे भगतन के लैला खबरिया, खबरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया। सभा बीच चीर, सभा बीच, सभा बीच चीर द्रौपदी के बढ़ाया, सभा बीच चीर द्रौपदी के बढ़ाया। पापी दुर्योधन के मनवा घटाया, पापी दुर्योधन के मनवा घटाया। हारा दुशासन, हारा दुशासन, हारा दुशासन बन के लचरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया। प्रीति कई के सांवरिया, प्रीति कई के सांवरिया, प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया, प्रीति कई के सांवरिया, प्रीति कई के सांवरिया, प्रीति कई के सांवरिया, प्रीति कई के सांवरिया। सारी देवियां उद्धव को लेके राधा जी के पास जाती हैं। कदली बन लेके गए। उद्धव राशेश्वरी राधा के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो।
पत्र दे दिया। राधा पत्र देखी रोने लगे, पत्र देखे रोने लगे। दूसरी कहा उद्धव तुम अच्छा नहीं किए, एक कन्हैया कष्ट दे करके गया, तुम उस घाव को कुरेदने आए हो। पाती हमका ना सुहाती, पाती कैसे हम पढ़ी। पाती पढ़े पागल कुभरी, जे कई जात पुजाती, पाती हमका ना सुहाती, पाती कैसे हम पढ़ी। 16,000 के याद लूट के कुबरी भय है बाती। राजकुमार ये दुख मरे बिसरे, पंडित राजकुमार जाती। कहा जो अपने माल खोट पर खाइए कौन दोष। ये दुख उद्धव मरे बिसरे, काले कृष्ण की जाति, पाती हमका ना सुहाती, पाती कैसे हम पढ़ी। पाती ले जा यहाँ धैया, पाती जीव को घाती। कहा अब हम पत्र नहीं पढ़ेंगे। एक ने उद्धव जी कहा कि मान लो अरे हम जवानी बता दे क्या लिखा है। कहा उद्धव चुप रहो। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर देखे हुए हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। और सिर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते रहिए सभी लोग। आओ से जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जो रहे प्रेम वालों ने पूछा। जिनके चरणों में रहते हैं उद्धव, जिनके चरणों में रहते हैं उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
की। जो रहते हैं भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उन्हें जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात बोलो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जिनके दिल में बसे श्याम प्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे। दिल में बसे श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनके चरणों में मोहन समाए, जिनके चरणों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके चरणों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। अब बहुत बात बतावे के मौका ना है। समय थोर सहरा बा भारी, वर्णन बहुत रात हो जाए। उद्धव जी 8 महीना रहे हैं, गोपी विरह की चर्चा हो तो सालों का समय बीत जाए। उद्धव जी कहा आप सब निर्गुण ब्रह्म के उपासना करो। कहा निर्गुण कौन देश के वासी को है, पिता कौन है, माता कौन, दास और दासी। आपका निर्गुण हमारे यहाँ गाय चराएगा। कहा तो फिर भगवान कृष्ण से धोखा खाई हो, भगवान राम की पूजा करो। कहा वो कम खतरनाक हैं, सुपनखा ब्याह करने गई न पुना किए, दूसरे लायक छोड़े नाक काट लिए। कहा बाम पूजा करो। कहा ब्राह्मण जात के कलंक हैं, छोट बन के संकल्प कराए, बड़ा बन के नाप लिए। कहा परशुराम भगवान पूजा करो। कहा और खतरनाक हैं, जे अपनी माई मूड़ काट ली सो दूसरे छोड़े। उद्धव जी कहे जब सब भगवान अंतितय लागत हैं तो भगवान के नौने काहे ना छोड़ दे तू। कहा उद्धव है एक मजबूरी है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पुत्र सदन विभूता द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा सपद गृह कुटुंबम दीनहीनाश्रया बहवायु विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। नशेड़ी के नशा छूट सकती है, भंगियड़ी के भांग छूट सकती है, लेकिन जिसे कथा कहने सुनने का चस्का पड़ गया है उसे भगवान की कथा नहीं छूटेगी, राजपाट भले छू जाए।
कितने राजा राजकाज छोड़ करके महात्मा होइगे। उधो 8 महीना रहे, कबो कदली वन में रहे, कबो गोवर्धन चले जाए, कबो ये ब्रह्म घाट पे चले जाए, गोकुल चले जाए, भगवान की कथा सुने। जब चलने लगे तब एक गोपी कहे उद्धव लाया जो संदेश, जो संदेश ऐसे ठीक वाली कोई की उद्धव लाया जो संदेश, हमरो पहुँचावे का परे कान्हा आई है कि उनका लयावे का परे कान्हा आई है कि उनका लयावे का परे। कन्हैया से हमारा संदेशा कह देना कि अगर गए हैं तो यहूं का ख्याल करें। कहा यहाँ का भी ख्याल करें, कह के गए थे हम आवेंगे, इतना समय बीत गया। भोली भाली गोपियन से छाल कई के गईला, भोली भाली गोपियन से छाल कई के गईला। मथुरा से आज तक वापस न आइला, तुम्हें रथ चढ़ी गया, तुम्हें बलिया भेजवावे का परे कान्हा आई है कि उनका लयावे का परे कान्हा आई है कि उनका। चाहे जीतन भाव नहीं कुबरी वही है, चाहे जीतन भाव उनका कुबरी वही है। दूध दही माखन वही तो देख न पाई है, दूध दही माखन वही तो देख न पाई है। राधा हाथ खाए माखन, राधा हाथ खाए माखन, ओका उतारे का परे कान्हा आई है कि उनका लयावे का परे कान्हा आई है कि उनका। राधा कृष्ण सारा जग कही है, राधा कृष्ण सारा जग कही है। कुबरी और कृष्ण वही तो कब नहीं वही है, कुबरी और कृष्ण वही कब नहीं हुई है। नामवा कलजिया, नामवा कलजिया बचावे कपरे कान्हा आई है कि उनका लयावे का परे कान्हा आई है कि उनका। कन्हैया उधव इस संदेशा पहुंचा देना। राधा से कहे एक चिट्ठी लिख देते, तब पत्र लिखन का राधिका कलम धादान ली हाथ। हाथ आंखों से आंसू चला चला पसीना माथ। कोरा कागज भीगिगा दीन हो उधव हाथ। इहई देख बेहबल भये बगल लगे बगल लखे जदुनाथ। बोले राधा कृष्ण की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। कहा देवी न तुम उनसे अलग हो न वह हमसे अलग है। केवल ये समाज को उपदेश देने के लिए दो स्वरूप में आए हो। सदा अस्ति कृष्णा परिपूर्ण देव। राधा सदा तुम परिपूर्ण देवी। केवल लीला के लिए अलग हो, बाकी दोनों एक हो।
आते हैं उद्धव जी। कहा आप सबके साथ धोखा किए हो, जल्दी चलो। कहे आंख बंद करो, आंख बंद करते हैं। कहा मित्र तुम्हें ज्ञान का अभिमान था, बाकी उनसे ना हम अलग हैं ना हमसे अलग वह हैं। अलग नहीं हैं, केवल देखने के लिए हैं बस। इधर भगवान के उद्धव के साथ कुब्जा के घर जाते हैं। लाक्षात गृह में पांडव जलाए जा चुके थे, इसलिए भगवान अक्रूर को वहां भेजते हैं। यहीं पर 49वां अध्याय खत्म होता है। 50वें अध्याय में भगवान के 2 मामी हैं जिनका नाम अस्थि प्राप्ति है। भगवान के 2 मामी अस्थि प्राप्ति। भगवान कहे मामा मामी और महतारी में कोनो अंतर नहीं होता है। आप रहो, आपकी सेवा करें तो मामी नहीं बड़मनई बिटिया। कहा मेरे पति को मार के किन्हो भंग सुहाग, जाय के पिता से बताऊंगी ये मथुरा लगाई है आग। कहा मामी रहो तब वो अच्छा है, जाओ और अच्छा है। तुरंत रथ का प्रबंध होता है, जाती हैं जरासंध के पास मगध। जरासंध जब बिटिया का वैधव्य देखा, कहा गवहिया बीमार रहे। कहा कुछ नहीं भारा, कृष्ण मार दिए। पृथ्वी आयादवी करने का संकल्प लेता जरासंध, यादवहीन पृथ्वी करने का संकल्प लिया। एक अक्षौणी सेना लेके आया। भगवान कहे भैया मथुरा वाले ये देवता है, बहुत दिन लड़े हैं, बहुत दिन लड़े हैं। अब की बार ये आराम करेंगे, हम दोनों भाई लड़ेंगे। आसमान से 2 रथ आता है, एक पे हल मूसल रखा है, एक पर सुदर्शन चक्र रखा है। कहा भैया कौन लोगे? तो कहा जहां छोटकवा बड़कवा बंटवारा हो, छोटकवा जौन चाहे ले ले, जौन बचे तौन बड़कवा ले। कहा हम छोटे हैं, सुदर्शन चक्र छोटा है, मैं लिए। कहा तुम पहले से होशियार हो, जब सुपनखा के नाक काटना हुआ तो हमसे कटवाए, अपनाना हुआ तो अकेले ही चले गए। यह ना कहे चला भैया पानी पी ले। रथ पे बैठते हैं। जरासंध कहे ये है बंचर, ये जिंदगी में कबो लड़ाई लड़े हैं। पहले सेना चलत, पहले कमांडर चलत, घेर के मार दो। अब तो इनका हल ऑटोमेटिक था, बढ़ाते हैं 1 जोजन तक जाता है, जितना उसके नीचे पड़ते हैं सब जल मरते हैं। कुछ खींच लेते हैं, रगड़ के मर जाते हैं। सुदर्शन चक्र गला इधर सेना काट रहा है। 2 घंटा में एक अक्षौणी सेना मार दिए। जरासंध के गटे में हर लगाए कि खींचे। भगवान कहे कहा कि आखिर नाना के मार देबे तो हेर हेर मारे के परे, छोड़ दो, छोड़ दो। जरासंध छोड़ा जाता है। 17 बार जरासंध सेना मारी गई, जरासंध छोड़ दिया गया। कालजवन आता है, भगवान कालजवन की सेना मार देते हैं। कालजवन के आगे से भगे, मुझकुंद गुफा में ले जा। बहुत बढ़िया। आखिर पिंड उंड कैसे रहे? कहा 12 कोस चौड़ा, 48 कोस लंबा। भैया हमन टाटी बंधव्या के माटी के रहे, के ईटा के रहे, के बेड़ा वड़ा बंधव्या।
कि झटका मशीन लगौ बिया, आखिर हमर काव कर दिया तने में कहा हमर पिताजी सब सोने के रहे, सोने के कहा हम तो हमन एक ठो केवाड़ो ना लगवा सके। जवाब नाना से कहे, नाना कहे बड़ा बढ़िया, नानों के सामने यह सब कहा भैया हम कुछ मदद में समझा। तो भगवान समुद्र से कहे तोहरी बिटिया बियाह कहे रहे, 1 रुपया दैजा नहीं लिए, कहा गवैया जौन चाहा अब से दे दे, जौन चाहो अब से दे दे। कहा 48 कोस पिछड़ जाओ, बस भारत का नक्शा उठा करके देख लीजिए, जहां द्वारिकापुरी है वहां यम का निशान है, समुद्र पिछड़ गया। विश्वकर्मा सोने के द्वारिकापुरी का निर्माण होता है, सोने के। जरासंध भी आया, युद्ध हो रही है, गरुड़ से कहे जितना सोवत मथुरा वाले यहाँ सत्ता द्वारिकापुरी भेजवा दिया। सारे द्वारिकापुरी से मथुरापुरी से द्वारिकापुरी गए, जे आंख खोले का द्वारा आखिर द्वारवा कौन आए, का द्वारा से द्वारिकापुरी हो गई। बोली द्वारिकापुरी की जय हो। भगवान जरासंध के सामने से भगे हैं, प्रवर्षण पर्वत पे जाकर के चढ़े, जल में कूदे, द्वारिकापुरी पहुंचे, द्वारिकाधीश होते हैं। बोली द्वारिकाधीश की। जरासंध भाई जियत बात क्यों जान बाघे मुहे मंगुरी न डाए, ऐसा भी सोचता है कि यसन होए मथुरा से मगध जाए के बाद बिहार, कहूं यही पटरी कहीं निकले तब जय बोले रही जुगाड़ पर जाए, डर के मारा ना बोलता है और कोनो बात ना ना। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। अब एक सूर वंश के राजा थे महाराज देवक, अपनी बिटिया के बियाह सोचे विचार के कहा बिटिया लेके ब्रह्मा खिया चला जाए, जौन जहां लिखे हुए वहीं जाके कह दिए। बियाहे बहुत पंचायत होत, कहो घर मिलत तो बर ना आए, कहो बर मिलत तो घर ना आए, घर पर मिल गया तो दाना दहेज नहीं सट खात। ब्रह्मा जी के पास गए, हुआ देखे लागे नाच देखे लागे। 2 घंटा बीत गया, ब्रह्मा जी कहे कैसे आया हो, का महाराज यही बेटी वक्त बियाह करे रहा, जहां लिखे हुआ वहीं चला जाई। का सतयुग बीतेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर बीतेगा, कलयुग अब द्वापर का अंत चल रहा है। बिटिया बियाह कहाँ करे, कहा बिटिया के बियाह करो, भगवान के अंश से हैं बलराम जी, उनके साथ कर दो। आए लौट के लगन चढ़ी, बारात आई, दुआरे के चारे पर बीरा मरते तो कुछ जने समझ गए, लेकिन अंदर ही बात रही। जब मड़े में दुल्हा पहुंचा तब सब दंग रह गए, काहे दुल्हन रही 21 हाथ के और दुल्हा रहा 7 हाथ के। अरे अंगूर 2 अंगूर दुल्हा छोट हो जात तो मुही मुहा हो लागत है हो, दुल्हवा छोट बा।
हे हो दुल्हवा छोट बा, हिया तो 14 हाथ के अंतर बा। सारे बराती शुरू कर दे भैया से भौजी, 14 हाथ बड़ी है ज्यादा नहीं 3 दर्जा पड़ी है। बलराम कहे 25 साल में कहूँ में से ठिकान तू हो बेमेल। हाथ उठाए ऐश्वर्य का स्मरण किए, ढाई के दांत दिए, दुल्हन जोड़े मेड़े खो गए। बोले रेवती रमण भगवान की। अब बड़का भैया के बियाह हो गया, छोटका भैया के बियाह होता ही ना। मुड़े हाथ धई के बैठा है। अरे 25 साल तक जेके बियान हो वही मुड़े हाथ धरे पड़े। बियाहे के समय हो कि ब्याह के चाह उठे जिय में, तब 15 20 25 की जय। याहू बनाए जो नहीं बने, तो 30 या 35 भीतर की जय। और 40वां ब्याह गया सो बिहाई, भजो हरि नाम। पहले बात रही, भजो हरि नाम है सुख लीजे। 64 में 60 करे, तब 4 निकारी तड़ा तड़ दीजे। बड़का भैया बियाह होगा, इनके बियाह न हुए तब तक एक बियाह करावे वाले बाबा आई गए। 2 बार बोले समझ जाओ बाबा का नाम अपने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण द्वारिकाधीश कैसे मन मारे बैठे हो। कहा बड़का भैया बियाह हो गया, मालूम होता है कि हमारा विवाह नहीं होगा। ये भैया हमारा वाला बढ़ावा, इनके चाहे बढ़ाए चाहे नहीं। हाँ, सबका धान भगत का पहिया हमारी दाएं चले पुरवैया। ना है तो और बात के खतरा ना है ना, लड़कन के मौसिया हम ही नहीं है। बात बाद में फंस सका था। राजकरण ठाकुर देहे कटकारी। अब बात आएगी तो बताएंगे। एक श्रीमान जी का हरवाह खेते पहुंचा, ठाकुर के हरवाह खेते पहुंचा लेके बैल। जोतत जोतत दोपहर होगा, ठाकुर एक रुआरा गुड़ लेके गए। तो हरवाह देखे, ठाकुर कहे भगत एक थोराई न देखा, एक मिठाई देखा। वह भाई लम्बरदार के मनई। जब ठाकुर लौट आए घरे तो एक कूड़ दाब के जोते से
और बरदा छाहे खड़ा कह के बैठ गए। बरदा बैठ गए, छाहे बैठ गए। जब 2 बज गए तो ठाकुर कहे आज बरदवा मारी जाए, कितना जोते जाय के देखे तो यक्कई कूण जोते रहा। का हो सवेरे सिंह इतना जोते, कहे लंबरदार एक चौड़ाई न देखा एक गहराई देखा। कहे चला मजूरिया थमहन के देख बा, मजूरिया थमहन के देख बा। जब मजूरी तौलावे आए तो आधी कटकारी और आधा धान ठाकुर तौल दे। या तद बड़ी गठरी लैके मुस्कियात हंसत चला। गांव में क्यों पूछिस का हो भगत, आज कैसे बहुत खुश रहा। कहे ठाकुर देहे कटकारी, हम जोतन अपनी अटकारी। वही जाने हम सेट करावा, हम जाना घर बैठे पावा। वही जाना हम सेट करावा, ये जाना घर बैठे। तो और बात ना है ना, अगर चीमी की हिस तियतने कहा कि बा भैया पेंसिनी देहाइन का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा महाराज यही जिंदगी बियाह न हो, कहा दुनिया बियाह हो तो हाय काहे न हो। कहा हमें थोड़ा चारित्रिक दोष हमें लग चुका है। जो ऊंचे गिर से गिरे मरई एक ही बार, जो चरित्र बल से गिरे बिगड़े जन्म हजार। कि मथुरा में जन्म लला के भयो, सब कार चोरिन तकात जिंदगी में भवा। चोरी न से मथुरा प्रगटे प्रभु, चोरी न से गोकुला चली आए। चोरी न जाई कदम चढ़े वर, चोरी न से बहु चीर चोरायो। अचोरी न चोरी महारास कियो वर, चोरी न माँ बहु चीर चोरायो। तो चोरी न काम अनेक कियो, तऊ पैजा गमाची तो चोर कहाए। कहा यही जीवन बर देखा नहीं है, गांव बर देखा आवे बस चौराहे 2 जने बैठा रहे। कहाँ गा रहा हो बर देखी करे। अरे भाई बिटिया तो हाया तनिका जान समझ के कहा, बाकी कोनो कमी उनके ना है ना। बस वह गांव में बर देखा लौट के दोबारा ना आए, चाहे जौन हो जाए। न राम करे खोचा मारे वाले मिल जाएं। आज भगवान कहे कि राधा बैठे रोज खोचा मारती हैं। यह जीवन ब्याह न होए, हम समझ रहे हैं। कहा चिंता मत करो, बर दिखा आवे ना आवे दुल्हनिया तो आए। अंक विचार होता है, ज्योतिष का अंक विचार। किस वर्ग वालों का विवाह कब किस तरफ होगा। अवर्ग वालों का विवाह पूरब दिशा में, कवर्ग वालों का विवाह आग्नेय कोण। अपने पचयों में विवाह होता है, मित्र वर्ग होता है। तो द्वारिकापुरी का आग्नेय कोण पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर जिला है। नागपुर में कौंडनपुर रियासत है। कौंडनपुर रियासत के महाराज भीष्मक हैं। 5 बेटवा 1 बिटिया। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मपाल, रुक्माली। सबसे बिटिया का नाम रहा रुक्मिणी। नारद जी कहे 3 दिन के अंदर अगर हम ब्याह न करवाए दिए
तो नारद हमारा नाम नहीं। नारद 3 दिन के बाद कहे, हम तो कहते दिल थाम करके बैठे 30 मिनट के अंदर न भावर घुमा दे, तब कहा नाव बदल न कहा भाव, केवल 30 मिनट दिल थाम करके बैठो। नारद जी बीड़ा उठाए, कोंडेर पर पहुंचे। संबंध तो सब बढ़िया है, संबंध सब बढ़िया है, लेकिन अगर भगवान के साथ हो जाए तो अति उत्तम है। रुक्मिणी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तब भीष्मक पूछा सखियों से, आखिर बिटिया कमजोर काहे हो रही है? तो बताए, कबो महाराज रोती हैं, कबो हंसती हैं, कबो रोती हैं, कबो हंसती हैं। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, वैद्य नाड़ी पकड़े, कहा इनके कौनो बीमारी ना है ना। तो चूरन उरन दे के चला गए। तो मनोरोग विशेषज्ञ बुलाए गए, मनोवैज्ञानिक देखे, कहा बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, विवाह कर दो, इसे प्रेम रोग हुआ है। क्योंकि प्रेम रोग दिन दिन बढ़े, और दिन दिन सो अधिकाई, वैद्य बेचारा का करे, कोटिन दवा खिला। बड़ा कठिन रोग है। प्रिया हुए चेदिराज शिशुपाल।